नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हाल ही में झारखंड के जमशेदपुर में एक फल की दुकान पर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू फल की दुकान पोस्टर लगाने का समाचार मिलते ही झारखंड सरकार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सरकारी अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पोस्टर को हटवा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी। उनकी इस अति सक्रियता से ऐसा लगा कि जैसे पोस्टर न हटाया गया होता तो देश की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती। वहीं दूसरी ओर देश में सरेआम बिना किसी को बताए गैरकानूनी तरीके से खाने पीने के शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों को सरकारी मानक चिन्ह FSSAI के साथ इस्लामिक हलाल का ठप्पा लगाकर बेचा जा रहा है। कलमा पढ़कर बिना किसी को बताए चीजें बेची जा रही हैं और खिलाई जा रही हैं, लेकिन इससे किसी की भी धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं पड़ी है। यह गौर करने वाली बात है कि इस अधार्मिक काम में केवल मुसलमान ही नहीं शामिल हैं, बल्कि सरकार और मुनाफाखोर हिंदू व्यापारी के अलावा मैकडॉनल्ड, डोमिनोज और स्विगी जैसी विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, जो दूसरे धर्मों के लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रही हैं और देश की जनता पर अपना निर्णय थोप रही हैं। वहीं सरकार इस गैर कानूनी कार्य को बंद कराने की बजाय आंखें मूंदे हुए है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हलाल प्रमाणीकरण क्या है और कौन कौन से उत्पाद और कंपनियां हलाल प्रमाणित हैं। हलाल प्रमाणित शाकाहार उत्पाद का मतलब होता है यह उत्पाद अल्कोहल रहित है और कुरान से कलमा यानी अल्लाह का नाम पढ़कर बनाया गया है। हलाल प्रमाणित मांसाहार उत्पाद का मतलब होता है किसी जानवर का गला रेत कर कत्ल के बाद तैयार किया गया मांस और कत्ल के दौरान अल्लाह का नाम यानी कलमा पढ़ा गया है। हलाल प्रमाण पत्र मांसाहार और खाद्य पदार्थ से लेकर सौंदर्य प्रसाधन, औषधियाँ, चिकित्सालय, गृहस्थी से संबंधित स्थापन और माल सभी के लिए आवश्यक किया गया है। जैसे खाद्य पदार्थ और सौंदर्य प्रसाधन में हल्दीराम का शुद्ध शाकाहारी नमकीन से लेकर सूखे फल, मिठाई, चॉकलेट, अनाज, तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक आदि शामिल हैं। औषधियों में यूनानी, आयुर्वेदिक औषधियाँ और शहद आदि पर भी हलाल का निशान लगा होता है। वहीं विदेशी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों में मैकडॉनल्ड का बर्गर, डोमिनोज का पिज्ज़ा जैसे अधिकांश विदेशी रेस्टोरेंट में मिलने वाला नाश्ता और भोजन आदि शामिल है। हलाल चिकित्सालय में तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित ग्लोबल हेल्थ सिटी चिकित्सालय को हलाल प्रमाणित घोषित किया गया है। उनका यह दावा है कि वे इस्लाम में बताए अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छता और आहार देते हैं। जबकि हलाल डेटिंग वेबसाइट भी है। शरीयत के आधार पर हलाल डेटिंग वेबसाइट चालू की गई। इसमें मिंगल का मुख्य हलाल डेटिंग वेबसाइट है। इतना ही नहीं, केरल राज्य के कोची नगर में शरीयत नियमों के अनुसार हलाल प्रमाणित पहला गृह संकुल भी बन रहा है। इसमें महिला और पुरुष के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल, अलग अलग प्रार्थना घर, नमाज के समय दिखने वाली घड़ियां, प्रत्येक घर में नमाज सुनाई देने की व्यवस्था आदि सुविधाओं तथा शरीयत के नियम के अनुसार होंगी। यह गौर करने वाली बात है कि अधिकांश सरकारी यानी जनता के टैक्स के पैसे से चल रहे संस्थान हलाल सर्टिफाइड यानी प्रमाणीकृत हैं, यानी उसमें केवल हलाल मांस ही परोसा जाता है। इन संस्थानों में राष्ट्रपति भवन, भारतीय संसद की कैंटीन तक शामिल है। जबकि स्वामी रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद संस्था ने भी औषधियों के निर्यात के लिए हलाल प्रमाण पत्र लेने की कोशिश की, लेकिन हलाल इंडिया संस्था ने हलाल प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया। उसके कारण दिया गया कि उनकी औषधि में गोमूत्र के उपयोग से बनाई जाने वाली औषधियों को अलग कारखानों में बनाया जाए। आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि हलाल प्रमाण पत्र की शुरुआत कब और कहां हुई और भारत में हलाल प्रमाण पत्र कौन सी संस्थाएं देती हैं। आपको बता दें कि 2011 में इस्लामिक देश मलेशिया ने हलाल प्रोडक्ट इंडस्ट्री को आरंभ किया था और वर्ष 2013 में कुआलालंपुर में वर्ल्ड हलाल रिसर्च
एवं वर्ल्ड हलाल फोरम के अधिवेशन में हलाल अर्थव्यवस्था की संकल्पना रखी गई थी। इसके प्रसार के लिए निजी निवेश के द्वारा सोशल एक्सेप्टेबल मार्केट इन्वेस्टमेंट हलाल फूड इंडेक्स आरंभ किया गया। विश्व में इस प्रकार का पहला प्रयास था। आज विश्व भर में हलाल इंडस्ट्री सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाली व्यवस्था बन गई है। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ इस्लामिक संस्थाओं के बारे में जो भारत में हलाल प्रमाण पत्र देती हैं। इनमें शामिल हैं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, ग्लोबल इस्लामिक शरिया सर्विसेज। इस व्यवस्था के माध्यम से किस तरह से व्यापार में भेदभाव किया जाता है, जैसे कि यदि आप हलाल प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले जमीयत उलेमाए हिंद का हलाल प्रमाण पत्र खरीदते हैं तो आपको कई लाभ मिलेंगे। जैसे हलाल प्रमाण पत्र लेने पर 200 करोड़ की प्रचुर जनसंख्या वाले वैश्विक मुसलमान समुदाय में व्यापार के अवसर मिलेंगे। मुसलमान देशों के बाजार में व्यापार करना सुलभ होगा। विश्व के किसी भी देश के मुसलमान बिना किसी संकोच के आपके उत्पाद खरीदेंगे। भारत में हलाल प्रमाण पत्र देने वाली संस्था 120 देशों में कार्यरत शरीयत बोर्ड और 140 इस्लामी संगठनों के साथ जुड़े होने से व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। हलाल प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक अल्प व्यय की अपेक्षा अनेक गुना आर्थिक लाभ मिलेगा। हलाल प्रमाण पत्र लेने से अन्य धर्मी ग्राहक किसी प्रकार नहीं घटेंगे। अब बात आती है कि भारत में सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों के प्रमाणीकरण की कानूनी स्थिति क्या है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अन्न सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को अनुमति देता है। उसके लिए विविध प्रकार की शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। उसमें भूमि की रचना से लेकर अग्नि प्रतिबंधक व्यवस्था और कचरा व्यवस्थापन आदि सभी बातों को पूरा करना पड़ता है। इसके लिए शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता है। आपको बता दें कि भारत के भोज्य पदार्थ नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों में भी हलाल की चर्चा नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और धर्मनिरपेक्ष देश में कोई ऐसे कैसे कर सकता है। जब अन्न सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मौजूद हैं तो हलाल प्रमाण पत्र देने की अनुमति इस्लामिक निजी धार्मिक संस्थाओं को क्यों दी गई है। इन निजी संस्थाओं द्वारा सरकार के किसी बंधनों का पालन न कर केवल धार्मिक आधार पर दिए जा रहे हलाल प्रमाण पत्र के नाम पर वसूले जाने वाले शुल्क को अवैध क्यों घोषित नहीं किया जाता है। क्यों दूसरे धर्म के लोगों को बिना बताए जबरन हलाल प्रमाण पत्र के खाद्य पदार्थों को खिलाया जा रहा है। जिसे हलाल मांस नहीं चाहिए उसे वैसा मांस चयन करने की स्वतंत्रता क्यों नहीं है। जिस प्रकार से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मनमानी तरीके से हलाल प्रमाण पत्र का गोरख धंधा चल रहा है, इसके विरोध में खड़े होने के साथ ही इस्लामिक संस्थाओं को हलाल प्रमाण पत्र देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने की आवश्यकता है। तभी सरकार कई वर्षों से जारी इस तरह के अनैतिक और भेदभावपूर्ण कारनामों पर रोक लगाएगी। आपको बता दें कि हमारे देश में चोरी छिपे हो रहे इस अनैतिक काम के बारे में आम लोगों को पता नहीं है, जबकि विश्व भर में हलाल प्रमाणीकरण का जबरदस्त विरोध हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में प्रमाणीकरण के विरुद्ध 2014 से आंदोलन चल रहा है। कनाडा ने इस प्रमाणीकरण को अपने यहाँ प्रवेश ही नहीं करने दिया, जबकि ब्रिटेन में भी हलाल सर्टिफिकेशन सोसाइटी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहीं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भारी विरोध के बाद सरकार ने हलाल प्रमाणीकरण को प्रतिबंधित कर दिया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।